नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। उस चैप्टर में नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। दोस्तों, ये सवाल आप बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों करने के लिए पेन की। कैसे करेंगे इस सवाल को, आओ हम देखते हैं सवाल को। भाई सवाल है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 निम्न भिन्नों में से कौन सबसे छोटी है। यानी आपके सामने 4 भिन्न और पूछा हुआ है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। दोस्तों, इसमें दो तरीके के सवाल होते हैं। कई बार क्रम लगाता है कि इनका क्रम लगाया गया, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखते हैं दोस्तों इसके सही अप्रोच क्या है कि हम बिना पेन के सवाल को कर पाएँ। हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास 4 भिन्न हैं तो हमें किन्हीं 2 भिन्न की तुलना करनी है सबसे पहले। जैसे 7/6 है, 7/9 है, हम क्या काम करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा ऐसे, यानी हमारे सामने 7/6 है और 7/9 है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 निम 63 आएगा और 7 छिंग 42 आएगा। सबसे छोटा पूछा है तो बड़े को छोड़ देना है। तो 7 निम 63 और 7 छिंग 42, तो 42 छोटा होता है दोस्तों, इसको छोड़ दो। भाई 7 छिंग 42 होता है, इसे आगे ले चलो। 7 पंजा 35 और 9 चौक 36, तो 36 बड़ा और 35 छोटा, तो इसको छोड़ो। अब इनके बीच तुलना करते हैं। 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, तो 7 सत्ते 49 बड़ा और 9 पंजे 45 छोटा, तो इसको छोड़ो। 45 सबसे छोटी भिन्न। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 5/7। ये आपका उत्तर है, ये सबसे छोटी भिन्न है। तो अगर हम सबसे छोटी भिन्न निकाल सकते हैं तो फिर सबसे बड़ी भिन्न भी निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा हुआ है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए हमें क्या करना होगा कि छोटी संख्याओं को छोड़ना होगा। तरीका दोस्तों सेम ही है। जैसे पहले हम इन 2 भिन्न हैं, इनमें चेक करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो गुणा करते हैं दोस्तों। 6 छिंग 36, 7 पंजा 35, तो हमें बड़ी पूछ रहा है। तो 6 छिंग 36, 7 पंजा 35, तो 35 छोटा है, छोड़ दो, बड़ा को लेना है। फिर देखो दोस्तों, 8 छिंग 48 और 7 सत्ते 49, तो 49 बड़ा है, बड़े को लेके चलना है। 7 पंजा 35, 8 चौक 32, 7 पंजा 35 बड़ा, 8 चौक 32 छोटा, तो छोटे को छोड़ना है, बड़े को लेके चलना है। तो हमारा आंसर हो गया 7/8 सबसे बड़ी भिन्न। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 सवाल समझ में आए होंगे और आप इनको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो। इसी तरह के मैं और आपको सवाल कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आओ दोस्तों देखते हैं। भाई हमने अभी 2 सवाल किए थे। जो कंसेप्ट हमने फॉलो किया था कि हम बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन करेंगे, तो हम देखते हैं इन सवालों को कि इस सवाल कैसे किए जाएंगे। हमारा जो नियम था भी ये था कि जो 2 भिन्न हैं पहले उनको चेक करते हैं। जैसे 2 भिन्न इनको चेक करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया आ रही है और हम बिना पेन के नहीं कर पा रहे। तरीका तो फॉलो करेगा, तरीका में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बिना पेन के मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं। तो क्या कोई और भी तरीका है ऐसे सवाल करने का? तो देखते हैं। हाँ, एक तरीका और है जिसे बिना पेन और पेपर के सवाल हो जाएगा। दोस्तों, एक नियम होता है। नियम ये होता है कि जो भिन्न होती हैं अगर उनका अंश यानी ऊपर वाला होता है और हर यानी नीचे वाला होता है, ये ठीक है। अंश और हर का अंतर अगर समान है तो देखते हैं इनका अंतर कितना है। 15 और 16 का अंतर कितना है? 1। 19 और 20 का अंतर कितना है? 1। 24 और 25 का अंतर कितना है? 1। 34 और 35 का अंतर कितना है? 1। तो जब सीरीज आपके पास ऐसी है जिसमें अंश और हर का अंतर समान है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा
वो भिन्न छोटी होगी। तो हमें चेक पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो हमें पता है कि किस भिन्न का अंश छोटा है। तो ऊपर हमारे पास है 15, 19, 24 और 34। तो 15 सबसे छोटा है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 15/16। हमें कुछ नहीं करना, हमारा नियम काम करेगा। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। 11/13, 17/19, 21/23, 27/29। तो हमारा जो नियम था 2 को चेक करने का, वो तो हमेशा फॉलो करेगा, लेकिन उसमें कई बार हमें गुणा करनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना होगा कि कोई और नियम देखना होगा। तो नियम है 11 और 13 का अंतर 2 है, 17 और 19 का अंतर 2 है, 21 और 23 का अंतर 2 है, 27 और 29 का अंतर 2 है। तो दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि अंश और हर का अंतर समान है। तो जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 27 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका आंसर होगा 27/29। तो दोस्तों हम ये चेक कर पाए कि भिन्न में आप सबसे बड़ी भिन्न और सबसे बड़ी छोटी भिन्न कैसे बिना पेपर और पेन के कुछ सेकंड में आप कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे सवाल बिना पेन और पेपर के जो होंगे उनको लेकर आते हैं। दोस्तों जो हमने सवाल किए हैं अभी, उसके बाद जो थोड़ा बहुत चेंज है इस सवाल में है, इसमें पावर यानी घात के सवाल हैं और आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 36 है, 5 की पावर 24 है। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बात पूछी गई है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं 4 वो फ्रैक्शन के थे, भिन्न के थे, और ये जो सवाल है पावर का है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम कैसे करें। 5 की पावर 24 का मतलब 5 की 24 बार गुणा करनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, हम उनको हटा देते हैं। जैसे 60 है, 48 है, 36 है, 24 है। इन संख्याओं में जो कॉमन है वो 12 है। आप घात को 12 से भाग दे दो। जब आप घात को 12 से भाग दे दोगे तो जो घात है वो छोटी हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 12 चौक 48, 12 × 36 और 12 दूनी 24। दोस्तों अब इसको सॉल्व करना आसान है। 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 4 होता है 81, और 4 की पावर 3 होता है 64, और 5 की पावर 2 होता है 25। अब दोस्तों हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी 81 है। 81 का मतलब 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 48। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। एक बहुत ही सिंपल तरीका हमने देखा है। हम दूसरा सवाल करते हैं। कुछ ऐसे सवाल है, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों जो हमने सवाल किया है वो घात का सवाल था, पावर का सवाल था। कुछ ऐसे सवाल ये है, लेकिन यहाँ पे जो पावर हैं, जो घातें हैं, वो खुद फ्रैक्शन में हैं, वो खुद भिन्न में हैं। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये 3 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 है या 1 है, ये 6 की पावर 1/6 है, 1/6 हो गया। ठीक है। अब इस सवाल में हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमारा टॉपिक यही है आज का कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और कैसे हम लॉजिक लगा सकते हैं, और कैसे इसमें टाइप होते हैं सवालों के। हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा ऐसे सवालों में, जो ऊपर हमारी भिन्न होती है उसमें जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 6 है। हमें क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में कि जो नीचे वाली संख्या है इसका एलसीएम ले लेंगे और उसकी कर देंगे गुणा। जैसे मान लो 3, ये वाला 3 है, ये 2 है, ये 6 है, इसका जो एलसीएम आएगा 6 आएगा। तो हमें क्या करना है, इनका पावर में जैसे 1/3 है, यहाँ पे गुणा कर देंगे 6 की। दूसरी संख्या है 2, 1/2 गुणा कर देंगे 6 की, और 1 की पावर 6 1 ही होता है, 1 लिख दो, और 6 की पावर 1/6 गुणा कर देंगे 6 की। तो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, 2 एकम 2, तो 3 की पावर 2 हो गया। 2 तिया 6, तो 2 की पावर 3 हो गया। 1 तो 1 ही है, 6 से 6 कट गया तो 1 बचा, तो 6 की पावर 1 6 होता है। तो 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, ये 1 है और ये 6 है।
तो दोस्तों हम पता कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो हमारा आंसर हुआ 9। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 1/3, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें लिख देंगे 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ अपने सॉल्यूशन को कि जो संख्या नीचे है उसका एलसीएम लेना है और गुणा कर देनी है भिन्न के अंदर ही। तो हमारी जो घात भिन्न में थी वो सिंपल हो जाएगी और इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इस सवाल को आप नोट करो, मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा रूट में है। रूट में संख्याएं दे रखी हैं और पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है। जो अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं, पहले जो टाइप पढ़ा था हमने फ्रैक्शन था, उसके बाद हमने पावर में क्वेश्चन देखे, अब हमारा रूट का, यानी टाइप हम बदल रहे हैं बार बार ताकि आप सारी चीज़ें सीख पाएँ अच्छे तरीके से। देखते हैं दोस्तों हमें सवाल कैसे करना, हमारी सही अप्रोच क्या हो। तो ये √2 है, ये 3 और ये √3 है और ये 4 है, √4 है, यानी क्यूब √3 है। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों हम ये जानते हैं बात, हम आपको पता होगी कि √2 को लिखने का तरीका होता है 2 की पावर 1/2। इसको लिखने का तरीका होता है 3 की पावर 1/3 और इसको लिखने का तरीका होता है 4 की पावर 1/4। ये सवाल अभी पिछला सवाल हमने किया है, सेम उस तरह का ही हो चुका है कि जो संख्या इधर बटे में होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं और गुणा करते हैं। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आ गया, यानी इन संख्या को जो एलसीएम आना है वो 12 होगा। उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ही, 2 × 12 तो 2 की पावर 6 आ गया, 3 चौक 12 तो 3 की पावर 4 आ गया और 4 तिया 12 तो 4 की पावर 3 आ गया। तो 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है। तो ये दो संख्या सेम है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 81 81। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये संख्या है, कौन सी संख्या, क्यूब √3 सबसे बड़ी संख्या है। यही हमारा उत्तर है, यही सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों आप समझे कि अगर रूट की हमारे पास वैल्यू आ रही है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा, तो हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लग पाता है सवाल करने में और हमें करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इतने आप इसको नोट करो, मैं अगला सवाल बताता हूँ। दोस्तों ये अगला सवाल है जो हमने टाइप किया अभी, रूट की वैल्यू में कुछ हद तक ऐसे सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं, तरीका हम वही रखना है अपना जो तरीका हमने रखा है पहले। तो ये 2 की पावर 1/3 है, ये 3 की पावर 1/5 है और 4 की पावर 1/7 है और 9 की पावर 1/8 है। तो तरीका क्या रखा था हमने, तरीका रखा था भाई 3, 5, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, गुणा करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कर लेंगे इस सवाल के अंदर। इस सवाल को कराने का मेरा मकसद ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए, कंडीशन आए कि जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको करने का आसान तरीका क्या है कि हम कैसे चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो हम कैसे इस सवाल को आसान कर पाएँ, क्या और कोई तरीका है कि जहाँ इस सवाल को आसान हो सके, ईजी हो सके, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, तो हमें वही देखनी है। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इनमें कॉमन है, ये 2 है, इसमें 4 के अंदर भी 2 है, 2 का स्क्वायर है, यानी हम पहले इन दोनों को कर लें तो ये 2 की पावर, ये 2 की पावर लिखा हुआ है 1/3 और 4 को जब आप 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 2 की पावर 2/7 हो जाएगा। यानी 2 संख्या हमारे सामने ये हैं। ऐसे आप इसमें इनको लिख लो, ये 3 की पावर 1/5 है और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, और जब 3 का स्क्वायर आप करोगे और 1/8 में जब 2 गुणा करोगे 3 का स्क्वायर तो 1/8 है ये, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 1/8 तो 2 चौक 8, तो ये 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो आपको अब तुलना इन दोनों के बीच करनी है पहले, यानी सबकी तुलना ना करके इनके बीच करनी है। और तुलना करना आप ऑरली कर सकते हैं बिना पेन के, कैसे कि बेस इनके समान है,
जब बेस समान है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। एक बार और देख लो भाई, भिन्न को इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो 7 बड़ा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ा है, तो इसको काट दो। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं कि ये 1/5 है, ये 1/4 है, तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 5 ऊपर आ रहा है ना, 5 एकम 5, तो ये छोटा है क्योंकि यहाँ पर 4 एकम 4 होता है। तो क्योंकि बेस समान है तो हम पावर को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऑरली, जब बेस समान होते हैं। तो ये छोटा हो गया। अब लड़ाई किन के बीच रहेगी? लड़ाई रहेगी पहली वाली संख्या, यानी 2 की पावर 1/3, और इधर क्या बचा होता? 3 की पावर 1/4। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, बड़े आसानी से हम कर पा रहे हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ 3 चौक 12, तो 2 की पावर 4 है, और 4 तिया 12, तो 3 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 3 होता है 27। तो दोस्तों 27 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी ये वाली संख्या हमें कह सकते हैं ये संख्या या ये संख्या या ये संख्या। तो हमारा आंसर हो गया सबसे बड़ी संख्या। आपको एक बात समझनी है कि सवाल को कैलकुलेशन ना हो, टाइम टेकिंग ना हो, बहुत ज़्यादा हमें गुणा भाग ना करनी पड़े। हमने सिंपली वेरीफाई कर लिया कि 4 संख्याओं को 2 संख्याओं में कैसे हटाना, और 2 संख्याओं का तरीका हमें आता है। कुछ बड़ा भी नहीं था इस सवाल में, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। अगर आप सही मानो तो 10 सेकंड का सवाल है ये, लेकिन है सवाल अच्छा। तो अंडरवुड में इससे बड़ा सवाल नहीं होता। अगर होगा तो आपको वो कुछ ना कुछ समाधान देगा कि जहां आप बेस समान कर सकते हैं। बेस समान जैसे 2 और 4 का आपने समान कर लिया, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है, तो 2/7 हो गया। जैसे 9 था तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2, तो 2 गुणा 1/8, तो 2 चौक 8 यानी 3 की पावर 1/4 हो गया। अब इनको तुलना करना बड़ा आसान है क्योंकि बेस समान है। तो घातों खाली कैंची गुणा करनी है, क्रॉस गुणा करनी है। जैसे 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, बस इतना ही करना है। तो 7 एकम 7, 7 बड़ा है, ये छोटा, काट दो। इन दोनों के बीच भी यही कहानी है कि 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 5 बड़ा है, ये छोटा, काट दो। अब पहला और आखिरी बचा है, ये हम कर चुके हैं कि 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है जी। तो 3 चौक 12, 2 की पावर 4 16 होता है, 4 तिया 12 और 3 पावर 3 27 होता है। अगर आप घड़ी लगा के देखेंगे तो 10 सेकंड में हमने इस बड़े सवाल को बड़ी आसानी से कर दिया है। तो हमें ये नहीं सोचना कि सिर्फ एक ही तरीका अपनाओ कि पूरे सवालों को करो। अगर ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पेपर में टाइप बदलते रहते हैं, तो हमें भी अपनी जो रणनीति है वो बदलनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। रूट के सवालों को कैसे करना है, भिन्न के सवालों को कैसे करना है, खाली घात है उनके सवालों को कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट पैकेज होगा एक तरीके से कि हाँ भी इससे बाहर सवाल नहीं जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।